धारा घनत्व, जिसे इंग्लिश में अपन कहेंगे करंट डेंसिटी, ये क्या होती है समझो इसको। कोई चालक तार है हमारे पास, है ना, और इस चालक तार के इस अनुप्रस्थ काट से, यानी आगे का जो सिरा है, इधर से कितनी विद्युत धारा बह रही है, उसी को अपन बोलेंगे धारा घनत्व। अगर वायर छोटा है, वायर छोटा मतलब उसका क्षेत्रफल आगे से कम है, यानी पतला तार है, तो पतले तार में से कितनी धारा बह रही है, मोटे तार में से कितनी धारा बह रही है, तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा घनत्व। यहाँ पे जो घनत्व है वो किस पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर, आयतन पर नहीं, किस पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर। तो धारा घनत्व जो होता है वो होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। धारा घनत्व का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, बटा क्षेत्रफल। जैसे ये कोई तार था और ये तार का ये ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और इसमें से क्या जा रही है, धारा आई जा रही है। तो धारा आई और ए का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। यदि मैं ये कह दूं कि क्षेत्रफल धारा घनत्व जो है, धारा घनत्व जो है इसको अपन एक सिंबल से व्यक्त करेंगे, और वो सिंबल होगा जे। वो सिंबल क्या होगा, जे। धारा घनत्व को किससे व्यक्त करेंगे अपन, जे से। इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा वो जे होगा, और विद्युत धारा का सिंबल आई होगा, और क्षेत्रफल का सिंबल क्या होगा, आई, ए सॉरी। तो जे बराबर क्या आ गया, आई बटा ए। जे बराबर क्या आया, आई बटा ए। यदि हम ये कह दें कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है नहीं ए, ये 1 मीटर स्क्वायर है, और 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। और ये बटा में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, बटा में। किस में लिखा हुआ है, बटा में। तो अपन क्या बोलेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में। तो क्या बोलेंगे अपन, प्रति एकांक क्षेत्रफल, या फिर प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है, यह धारा घनत्व कहलाती है। और इसे किससे व्यक्त कर रहे हैं अपन, जैसे। तो यहाँ पे सूत्र देखो, प्रति एकांक क्यों बोला, क्योंकि एरिया बटा में लिखा हुआ है तो इसको प्रति बोलूंगा। एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर, तो जब 1 मीटर स्क्वायर होगा तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई। जे बराबर क्या आ जाएगा, आई। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं बन जाती है धारा घनत्व की। एक तो हो जाती है कि विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। एक परिभाषा यह बन जाती है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, यानी किसी चालक तार के, अगर मैं आगे लाइन लिखूं किसी चालक तार के, क्योंकि तार से ही तो निकलेगी, किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। तो धारा घनत्व की परिभाषा तो क्लियर हो गई होगी, हो गई ना भाई। धारा घनत्व किसे कहेंगे भाई, किसी भी अनुप्रस्थ काट से जितनी धारा निकलेगी उसे धारा घनत्व कहेंगे, सिंपल सी बात है। और जे से व्यक्त करते हैं इसको, और जे बराबर आई बटा ए होता है। अगर ए का मान 1 मीटर स्क्वायर होगा तो अपन कह देंगे प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा ही जो है वो धारा घनत्व कहलाएगी। सूत्र हो गया। अब देखिए धारा घनत्व जो है इसकी दिशा, क्योंकि विद्युत धारा जिधर जा रही है तो धारा घनत्व भी उधर ही होगा। तो धारा घनत्व जो है सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी धारा घनत्व, धारा घनत्व सदिश राशि होगी, सदिश राशि। और इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होगी। जिधर विद्युत धारा जाएगी, जिधर आवेश बहेंगे, जिधर आवेश बहेंगे यानी विद्युत धारा की दिशा में, इसकी यह सदिश राशि है, इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होगी, विद्युत धारा की दिशा में होगी। तो धारा घनत्व सदिश राशि है, तो सदिश रूप में अपन कैसे लिखेंगे इसको, सदिश रूप में जे के ऊपर क्या लग जाएगा, और आई के ऊपर तो वेक्टर लगेगा नहीं, और ए के ऊपर भी वेक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों कैसी राशि हैं, अदिश राशि। कैसी राशि है। अगर मैं इस, अब आप यहां से देखो दोनों अदिश राशियां हैं, दोनों कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां, अदिश राशियां हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये दो अदिश राशियां, तो यहाँ पे इसका अदिश गुणन ही होगा,
अगर अपन आई बराबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे ए गुणा जी होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, ए गुणा जी। अगर मैं इसको घटकों में वियोजित करूँ क्षेत्रफल को तो ए कोस थीटा आएगा, क्या आएगा, ए कोस थीटा। तो जे आई बराबर जे डॉट ए कोस थीटा आएगा, तो वहाँ से भी अपन कह सकते हैं। तो अपन इतना डिटेल में ना जाकर जे वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आई बटा ए। अब मात्रक की बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भी जरूरी है। तो मात्रक देखो क्या होने वाला है, सूत्र से सीधा सा मात्रक पता चल रहा है कि विद्युत धारा आई है और आई का मात्रक एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। आप इसको ए और एम की पावर -2 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब बात आती है इसकी विमा की, कि इसकी विमा भी बता दो, देखें इसकी विमा। तो विमा कैसे बताओगे, इसके अंदर मास तो है ही नहीं, लंबाई है, लेकिन लंबाई के ऊपर घात कितनी है, -2, और ए एम्पियर है, टी भी 0 है और ए के ऊपर 1, तो ये आ जाएगा m0 l-2 t0 a1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जे की विमा आ गई। शॉर्ट में क्या लिखोगे, l की पावर -2 और a की पावर 1, l की पावर -2 और a की पावर 1 लिख सकते हो। लेकिन संपूर्ण रूप से कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो मात्रक भी हो गई और इसकी विमा भी हो गई। इसके अलावा हम दिशा भी बता दिए, सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद इसका इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप इसको उतार लो।